नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। मैं आप लोगों के लिए झारखंड करंट अफेयर्स जनवरी टू अगस्त लेके आई हूँ। आप लोगों का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है, तो अगस्त तक मैं 15 अगस्त तक आप लोगों को कवर करूँगी कि कितना क्या-क्या आ सकता है। और ये झारखंड करंट अफेयर्स ये जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट सभी एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ इसको फास्ट एंड फॉरवर्ड में देखिए रिवीज़न, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो जेपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है 19 तारीख को है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसको स्पीड बढ़ा के चलते-फिरते इसको 1 से 2 बार तो ज़रूर सुनें, 2 बार सुनने के बाद आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जितना भी अवार्ड्स है, जितने भी लोगों का निधन हुआ है, जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, सभी को कवर किया गया है इसमें। बाकी जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी हूँ। तो आप लोग उसको देखिए, लोगों को शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत बेटर कंटेंट लेके आऊँ। चलिए शुरुआत करते हैं 1 मार्च से 1 मार्च के करंट अफेयर्स से। मैं जनवरी, फरवरी ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए 1 मार्च में पूर्व राज्यपाल और एवं कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति के लिए प्रोफेसर कामिनी की नियुक्ति की घोषणा की है। जेटीडीसी झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के होटलों में ठहरने के लिए या उसके रेस्तरां में भोजन करने के लिए राशि का भुगतान स्मार्ट कार्ड द्वारा करने की सुविधा लागू की गई है। 2 मार्च को पाकिस्तान पर विजय प्राप्ति 1971 में विजय प्राप्ति की गई थी, जिसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। उस उपलक्ष्य में झारखंड रांची मोरहाबादी ग्राउंड में स्वर्णिक विजय मशाल का भव्य स्वागत 3 से 5 मार्च तक करके विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। झारखंड के गढ़वा जिले में बिशनपुर मोहल्ला के शोभा तिवारी को वे एक मिनट फिर से झारखंड के गढ़वा जिले के बिशनपुरा मोहल्ला के शोभा तिवारी को डेयरी क्षेत्र में यानी दूध उत्पादन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हेतु आईसीएआर नई दिल्ली व दूरदर्शन केंद्र की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। शोभा तिवारी को डेयरी क्षेत्र में 3 मार्च को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, ये जो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव है, ये झारखंड स्टेट के हैं, द्वारा कुल 91,277 करोड़ रुपए झारखंड बजट 2021-22 में पेश किया गया है। ठीक है, बजट बजट का टोटल अमाउंट 91,277 करोड़ है झारखंड बजट के लिए। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से झारखंड के 4,639 4,639 विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरुआत की गई है वर्ल्ड बैंक द्वारा। झारखंड बजट 21-22 में गरीब को भोजन उपलब्ध कराने के लिए गुरुजी किचन योजना की शुरुआत की गई है। गुरुजी किचन योजना, ठीक है। झारखंड बजट 21-22 में गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना की गई है। जमशेदजी टाटा, देखिए जमशेदजी टाटा जी की जयंती बनाई गई, सॉरी टाटा जमशेदजी टाटा की जयंती मनाई गई है 3 मार्च को। तो ये कौन मनाया है? जमशेदपुर के नवल टाटा हॉकी स्टेडियम में मनाया गया है। उद्घाटन रतन टाटा और चंद्रशेखरन ने किया है। 4 मार्च को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में 3 दिवसीय पूर्वी क्षेत्र प्रादेशिक एवं एग्रोटेक 2021 किसान मेला का आयोजन किया गया है। रांची के मोरहाबादी स्थित टैगोर हिल्स में रविंद्रनाथ टैगोर के अग्रज ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर 96वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 5 मार्च को झारखंड बजट 21-22 में किसानों के लिए 1 लाख रुपए ऋण माफ करने की घोषणा की गई है। 6 मार्च को नई दिल्ली में इमर्जिंग झारखंड स्टेक होल्डर मीट के दौरान झारखंड में निवेश हेतु झारखंड सरकार एवं 2 कंपनियों फ्लिपकार्ट और फिक्की में एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 7 मार्च को 7 मार्च को योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड के तत्वाधान में ऑनलाइन योगासन प्रतियोगिता की उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। 8 मार्च को कांके प्रखंड स्थित उमरिया गांव के चमन महिला विकास संघ के महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन में सूरत के 23 वर्षीय मादा हिप्पो नैना, देखिए 23 वर्षीय हिप्पो नैना भगवान बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में लाया गया है। मतलब जो ये सूरत से एक मतलब हिप्पो को लाया गया है झारखंड के बिरसा जैविक उद्यान में, और बहुत सारे जीव जंतु वहां पे भेजे गए हैं। तो देखिए बिरसा जैविक उद्यान और मांझी से 12 वर्षीय एक भालू मंगरा को श्याम प्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन सूरत भेजा गया है।
झारखंड ओलंपिक संघ की ओर से विवेक भसीन को झारखंड आइस स्केटिंग संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको बनाया गया है? विवेक भसीन को बनाया गया है। 7 से 15 मार्च तक देहरादून में आयोजित 140वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की वर्षा खलको ने 40 मीटर स्पर्धा से गोल्ड मेडल जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वर्षा खलको जितने भी गोल्डन अवार्ड्स है, गोल्डन मेडल जीत है, वो आप लोग याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष भी बन रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 9 मार्च को गुमला के एथलेटिक फ्लोरेसेंस बारला ने जो जो जॉर्ड्रिस पीलिया से पीड़ित होने वाली के बावजूद भी भुवनेश्वर में आयोजित 400 मीटर रेस को 54.05 सेकेंड में पूरा करके गोल्ड मेडल जीती है। कहाँ पे? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स में क्वालिफाई कर लिया गोल्ड मेडल। तो कौन है ये? गुमला की एथलीट फ्लोरेसेंस बारला। वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड के सिमडेगा में पहली बार 11वीं सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। सिमडेगा में आयोजित नेशनल सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने गुजरात को 17-0 से पराजित किया है। वेरी इम्प्रूवमेंट, वेरी इंप्रेसिव। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के 2 लाख निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की गई है। कब की गई है? 11 मार्च को। जमशेदपुर के 2 भाई अंकित प्रसाद, राहुल प्रसाद ने चाईबासा की 500 करोड़ की एक सॉफ्टवेयर कंपनी बबल आई बनाई है, जिसे फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया तथा बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन की 40 अंडर 40 लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये देखिए, 2 भाई है जमशेदपुर के, अंकित और राहुल प्रसाद, और उनकी कंपनी का नाम याद रखिएगा, बबल आई, जो कि फोर्ब्स 30 में उनको नवाजा गया है, और अंडर 40 मैगजीन में भी, बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन में भी उनका नाम आया है। पश्चिम बंगाल के लेखक रूपचंद हंसदा और उनकी कविता गुड द कासदा के संथाली में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है। रूपचंद हंसदा को संथाल साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 अंजलि के लिए देने की घोषणा की गई है। 13 मार्च को झारखंड सरकार द्वारा रामगढ़ जिले के गोला स्थित महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया? इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ गोला। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य भर में 4000 अंबेडकर आवास बनाने का लक्ष्य बनाई है। 14 मार्च झारखंड के ईशान किशन अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 डेब्यू मैच के अर्धशतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। अर्धशतक यानी 50 रन। देहरादून में आयोजित एक 41वीं जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड की रिकर्व महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत परीक्षित बेरोजगारों को सालाना 5,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा डाटा साइंस समिट में झारखंड के बीआईटी मिश्रा का प्रथम स्थान रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा साइंस समिट में झारखंड का जिला गुमला शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में 112 कांक्षी जिलों में तीसरे स्थान पर रहा है। झारखंड की एथलीट प्रियंका करकेटा ने पटियाला में चल रही 24वीं फेडरेशन कप सीनियर नेशनल चैंपियनशिप को लंबी कूद स्पर्धा 6.10 मीटर जंप कर स्वर्ण पदक जीता है। प्रियंका करकेटा हाई जंप में। ठीक है। लंबी कूद। प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक अनुज सिन्हा पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए राम मनोहर लोहिया स्मृति राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। झारखंड की दिव्या अग्रवाल को मौलिक व शोध कार्य के क्षेत्र में स्वर्गीय भंवरलाल सिद्धि स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दिव्या अग्रवाल को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित टेनिस स्टेडियम में आयोजित ऑल इंडिया रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप सीरीज अंडर 18 का खिताब झारखंड के खिलाड़ी साहिल अमीन ने जीता है। 18 मार्च सिमडेगा के आयोजित 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा ने जीता है। 19 मार्च को बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी से एक नर तथा एक मादा भालू को उत्तर प्रदेश के शहीद अश्वा अशफाक अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर भेजा गया है। 20 मार्च को 20वीं नेशनल सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम रांची में किया गया है। बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया का खिताब अशोक गुप्ता ने जीता है। 21 मार्च को लुधियाना में आयोजित जूनियर नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में झारखंड के किशन चौधरी को गोल्ड मेडल मिला है। कौन किसे मिला है? बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में कृष्णा चौधरी
कृष्णा चौधरी को। 22 मार्च यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषाओं के लिए कार्यवाही दशक 2022 से 32 के लिए झारखंड के डॉक्टर अनाबेल बेंजामिन का अनाबेल बेंजामिन बाड़ा का चयन हुआ है। 23 मार्च सब जूनियर हॉकी 2021 का खिताब झारखंड ने 8 वर्ष बाद जीता है। झारखंड के हटिया रांची में आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। 24 मार्च को रांची के शालवी को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड की सुमति गुमला निवासी का चयन हुआ है। 25 मार्च को 20वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का ओवरऑल चैंपियन मणिपुर बना है। 26 मार्च झारखंड के भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 5 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। 5 इकोनॉमिक कॉरिडोर। झारखंड के गिरिडीह जिले में मॉडल ब्लाइंड स्कूल बनाया गया है। देखिए, सबसे पहले कहाँ बना है? झारखंड के गिरिडीह मॉडल ब्लाइंड स्कूल। फिर से पढ़ रही हूँ, झारखंड के गिरिडीह जिले में मॉडल ब्लाइंड स्कूल बनाया गया है। ठीक है, अप्रैल में हम लोग पढ़ेंगे एक और स्कूल बन जाता है रांची में। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 28 मार्च को केंद्र सरकार मनरेगा मजदूर के लिए झारखंड को 239 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दी है। झारखंड ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष अर्चित आनंद बने हैं। अर्चित आनंद। 30 मार्च को आकांक्षी जिलों की प्रगति श्रेणी में झारखंड के रांची के देश में तीसरे स्थान पर प्राप्ति हुई है। नीतू सिन्हा तरंग और मृणाली अखोरी महादेवी वर्मा पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। महादेवी वर्मा पुरस्कार से नीतू सिन्हा तरंग और मृणालिनी अखोरी को। झारखंड के गेतल सूद जलाशय में 100 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर संयंत्र स्थापित करने की ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। मैकॉन लिमिटेड का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है 31 मार्च को। राज्य में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 6 करोड़ रुपए भुगतान किया गया है। पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा लिखा गया श्री विजय कुमार महतो की पुस्तक उरांव लोकगीतों में नारी का चित्रण का लोकार्पण हुआ है। उरांव लोकगीतों में नारी का चित्रण। आईआईटी खड़गपुर डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्था और कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा झारखंड में पहली बार जनजातीय समुदाय पर ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करने की मंजूरी मिली है। राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 300 एकड़ भूमि पर पौधारोपण करने की घोषणा की गई है। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को 225 रुपए दैनिक मजदूरी तय की गई है, यानी एक दिन का उन्हें मजदूरी मिलेगा 225 रुपए। तो दोस्तों, ये मेरा यहाँ तक मार्च झारखंड करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। मैं कंटिन्यू करती हूँ अप्रैल 2021 का झारखंड करंट अफेयर्स। तो आप लोग प्लीज बने रहिएगा। अप्रैल करंट अफेयर्स मैं शुरू कर रही हूँ। 1 अप्रैल को झारखंड की लक्ष्मी हेम्ब्रम दीप्ति कुमारी का चयन जूनियर भारतीय तीरंदाज टीम में हुआ है। लक्ष्मी हेम्ब्रम दीप्ति कुमारी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी समुराय टेटे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नामित किया गया। देखिए, याद रखिएगा, जिनको भी लाइफ टाइम अवार्ड मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समुराय टेटे। झारखंड महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार बीसीसीआई महिला वनडे क्रिकेट में फाइनल स्थान बनाया है। झारखंड आंदोलनकर्ता बाबूराम मरांडी और वनमाली महतो का निधन हो गया है। 2 अप्रैल झारखंड के सदर अस्पताल धनबाद में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन बुकिंग अपॉइंटमेंट, मेडिकल हिस्ट्री जांच आदि सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। बीआईटी मिश्रा के शोधकर्ता डॉक्टर संजय कुमार सवेन ने आर्सेनिक निस्पंदन सिस्टम को विकसित किया है। झारखंड की तीरंदाज दीप्ति कुमारी का चयन भारतीय तीरंदाजी रिकवरी टीम में हुआ है। राज्य निर्माण के बाद झारखंड सरकार ने पहली बार सिकिंग फंड में निवेश करने के लिए कदम उठाया है और ऐसा करने वाला झारखंड आखिरी राज्य बन गया है भारत का। 3 अप्रैल को झारखंड के रांची रेडियो स्टेडियम द्वारा योग एप्रिसिएशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट चलाने की घोषणा की गई है। योग एप्रिसिएशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट। झारखंड में 22 जिलों में ईएफआईआर कराने की सुविधा को शुभारंभ किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई खुदाई में झारखंड के हजारीबाग में भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली है। 6 प्रतिमाएं मिली है, जो कि पाल वंश कालीन की पाल काल की बताई जा रही है।
हजारीबाग जिले में बरहोनपुर में खुदाई के में अभी देखिए हजारीबाग में मिला था, हजारीबाग जिले में मिला था भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएँ, अभी उसी को कंटिन्यू किया गया है, बोरहनपुर में भी मिला है। बोरहनपुर अवलोकितेश्वर के रूप में प्राचीन मूर्ति मिली है बुद्ध भगवान की। नागपुरी भाषा के साहित्यकार एवं भाषाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया। वित्त वर्ष यानी पहले वाले वर्ष में जो साल का वर्ष है 2020 से 21 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर कुल 282 यानी 282 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा राज्य के नगर निकायों पर दिया गया था। शिशई विधानसभा क्षेत्र के लगातार 4 बार विधायक रहे बंदी उरांव का निधन हो गया। 5 अप्रैल को जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे विष्णु भैया का निधन हो गया। झारखंड की राजधानी रांची के बाद गिरिडीह मॉडल ब्लाइंड स्कूल की शुरुआत की गई है। देखिए इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था गिरिडीह मॉडल ब्लाइंड स्कूल की शुरुआत की गई है। अब झारखंड की राजधानी रांची में भी मॉडल ब्लाइंड स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुमराय टेटे को सम्मानित किया गया। मैं अभी पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ। वित्त वर्ष 2020-21 में 240 करोड़ की कुल उत्पादन होने की एचईसी की घोषणा की गई है। 6 अप्रैल को झारखंड महिला क्रिकेट टीम पहली बार बीसीसीआई की सीनियर राज्य महिला वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता में उप विजेता बनी है। झारखंड के 11 साहित्यकार साहित्योदय साहित्य रत्न से सम्मानित किए गए हैं। सीपीसीबी सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार सल्फर एमिशन में जमशेदपुर पहला स्थान पर रहा। भारत श्रम मंत्रालय के नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार नौकरियों में उपलब्धता के मामले में पूरे देश में झारखंड का 7वां स्थान रहा। 7 अप्रैल को कोरोना वायरस के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के सुनवाई की जाने की घोषणा की गई है। राहुल सिंह को देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। 8 अप्रैल को अरुण कुमार सिंह झारखंड के नए विकास आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के मुकुंद चंद मेहता राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। झारखंड हाई कोर्ट द्वारा आपसी पारिवारिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की गई है। 9 अप्रैल को झारखंड के गोड्डा जिले में रेलवे स्टेशन में पहली बार हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। तो ये जो न्यूज़ है ये आपके रेलवे एग्जाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा द्वारा जरूरतमंदों लोगों को तत्काल विधिक सेवा मुफ्त सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा ऐप लॉन्च की गई है। झालसा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, झारखंड राज्य विधि सेवा प्राधिकार प्राधिकार। देश में पहली इंश्योरेंस वर्चुअल लोक अदालत जिसका आयोजन 26 सितंबर को झारखंड में किया गया था, में अब तक कुल 10,719 मामलों का निष्पादन हो चुका है। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड की चंचला कुमारी ने कॉइंस पदक जीता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया है। कोविड-19 के दौरान झारखंड हाई कोर्ट के नए फैसले नए केस या दस्तावेज के लिए ईमेल आईडी जारी की गई है। 11 अप्रैल कोविड-19 के दौरान ड्यूटी में कर रहे पुलिस कर्मियों को 50 लाख रुपए की बीमा की घोषणा दी गई है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में झारखंड 8वें स्थान पर रहा। हुनर हाट का आयोजन रांची में किया गया। 12 अप्रैल को झारखंड के अंजनी कुमार सहाय पश्चिमी अफ्रीका के एक देश मारुति मारितानिया के राजदूत बने हैं। मारितानिया के राजदूत बने हैं अंजनी सहाय। झारखंड के बोकारो शहर में ओलंपिक गार्डन की लॉन्चिंग की गई है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 3 शहर गंभीर रूप से प्रदूषित हैं। प्रदूषित की श्रेणी में बीआईटी मिश्रा के प्रोफेसर श्रीकांत पाल द्वारा इन्फिनिटी यानी अनंत एंटीना इन्फिनिटी अनंत का विकसित किया गया है। 13 अप्रैल लोक सेवा समिति की 70वीं वर्षगांठ पर 7 लोग झारखंड रत्न सम्मान से सम्मानित किए गए। 3 बार सिमडेगा विधानसभा सीट से विधायक रहे नील तिर्की का निधन हो गया है। झारखंड की रांची रेडियो स्टेशन को का चयन यूनेस्को टीआरएफ फेलोशिप में किया गया है। 50वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबान झारखंड को मिली है।
ठीक है। 14 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सिमोन मरांडी का निधन हो गया। सिमोन मरांडी का निधन हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित साइबर चैलेंजिंग प्रतियोगिता 2021 में झारखंड पुलिस भर में पुलिस को देश का दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड का भवन ला विस्टा लग्जरी अपार्टमेंट को इंटरनेशनल क्रिएटिव अवार्ड प्राप्त किया गया है। 15 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण माफी के लिए कुल 1200 करोड़ राशि आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत अब तक राज्य के 928 विद्यालयों को 5 स्टार की ग्रेडिंग प्राप्त की गई है। 928 विद्यालयों को, बहुत ज्यादा है। 16 अप्रैल लेखिका सरोजनी नायडू लकड़ा द्वारा झारखंड की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुमराय टेटे को एक बुकलेट सुमराय टेटे एज अ रोल मॉडल एथलीट फॉर यंगर पीपल इन इंडिया लिखी गई है। फिर से मैं बोल रही हूँ, लेखिका का नाम याद रखिएगा, सरोजनी लकड़ा, और उन्होंने लिखा है सुमराय टेटे के बारे में एज अ रोल मॉडल फॉर एथलीट फॉर यंग पीपल इन इंडिया। झारखंड में जनजातीय समुदाय पर ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स डॉक्टर रामदयाल मन्ना जनजातीय शोध संस्था द्वारा तैयार करने की घोषणा की गई है। वित्तीय वर्ष 21-22 गुरुजी किचन योजना के तहत 5 रुपए में भरपेट भोजन कराने का उपलब्ध की घोषणा की गई है। 17 अप्रैल 43वीं सीनियर नेशनल थ्रो बॉल प्रतियोगिता में झारखंड महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। 18 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषाओं के यूनेस्को ने अपने कार्यबल में झारखंड के अनाबेल बेंजामिन बाड़ा का चयन किया है। 19 अप्रैल को परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट इक्का की पत्नी बलम दीना का इक्का का निधन हो गया है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा झारखंड में कुल 539 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास रखा गया है। 20 अप्रैल को लंदन में आयोजित बाफ्टा समारोह में झारखंड के आदर्श गौरव सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कैटेगरी में नॉमिनेट हुए हैं। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने झारखंड के रमेश पी पांडे और गोपाल पाठक को सम्मानित किया है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस बेस्ट रेटिंग में रांची और धनबाद रेलवे स्टेशन को एवव एवरेज रेटिंग से सम्मानित किया गया, रेटिंग में रखा गया है। बिशप वेस्टकोट बॉयज स्कूल नामकुम रांची के रणधीर जायसवाल न्यूयॉर्क के कॉन्सुलेट जनरल बन गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। 21 अप्रैल झारखंड को बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को चराई गुडवा वृक्ष के हर्बल फॉर्मुलेशन के पेटेंट का अधिकार मिला है। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को पौधारोपण में हुए खर्च की 75% की वापसी करने की घोषणा की है। झारखंड की फिल्म टेलिंग पॉन्ड का चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में के लिए हुआ है। फिल्म टेलिंग पॉन्ड अर्थ डे कब मनाया गया था? 21 अप्रैल को। अर्थ डे पर आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की प्रतिभागियों की जीत हुई है। 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत SC, ST, OBC, दिव्यांग, अल्पसंख्यक आदि वर्ग के युवाओं को 40% ऋण अनुदान देने की घोषणा की गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रीमियर लीग सीजन 4 में रांची लेंचर्स टीम चैंपियन बनी है। झारखंड के 9 जिलों में सूक्ष्म टपक सिंचाई परियोजना का सफल संचालन हुआ है। 23 अप्रैल प्रख्यात शिक्षाविद गिरिधारी राम गोंझू का निधन हो गया है। राज्य में सबसे बड़े बिरसा फन सिटी वाटर पार्क की शुरुआत गालूडी में की गई है। बिरसा फन सिटी वाटर पार्क 24 अप्रैल को राष्ट्र पंचायती दिवस मनाया गया है। 24 अप्रैल को 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्र महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता 2021 की शुरुआत सिमडेगा में की गई है। झारखंड में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग में मंत्री रामेश्वर उरांव बने हैं। देखिए, रामेश्वर उरांव को क्या पोस्ट मिला है? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामलों के विभाग मंत्री। नागपुरी कवि नईमुद्दीन का निधन हो गया। 25 अप्रैल रांची में कोविड सर्किट का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया है। झारखंड की 2 योजनाएं दीदी किचन और मुख्यमंत्री किचन योजना फिर से शुरुआत की गई है मई महीने से।
झारखंड के बोकारो जिला पंचायत बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 26 अप्रैल झारखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जहां सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु पर 1 लाख रुपए की मुआवजा मृतक के परिवारजनक को मिलने की घोषणा की गई है। 27 अप्रैल समग्र शिक्षा अभियान के तहत पहली बार जनजातीय भाषा की किताबों सरकारी स्कूलों में दी जाने की घोषणा की गई है। 28 अप्रैल पोटका विधानसभा क्षेत्र में 2 बार निर्दलीय विधायक रहे सनातन मांझी का निधन हो गया। सनातन मांझी। सिंहभूम के पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ का निधन हो गया। 29 अप्रैल भारत के जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था ट्राइफोड द्वारा रायजामा खरसावां झारखंड गांव की हल्दी को देश भर में देश विदेश तक पहुंचाने की घोषणा की गई है। आप लोग यूनेस्को में ये हल्दी का ट्राइफेड द्वारा क्या है, रायजामा खरसावां हल्दी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो फिर से उसी के बारे में केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा खरसावां जिले की ऑर्गेनिक हल्दी को देश विदेश में बेचने की एक नई पहल शुरुआत की गई है। अरिजीत डे नेशनल फेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उन्हें सम्मानित किया गया है। 30 अप्रैल राजनीतिक कालिदास मुर्मू का निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित PK सेन का निधन हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब अप्रैल भी मैं आप लोगों के लिए फिनिश हो चुका है। अब मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ के लिए मैं बहुत आज ही आप लोगों को ये अपलोड कर दूंगी, मई जून जुलाई और अगस्त के लिए। ठीक है, एक वीडियो में रहेगा। तो आप लोग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। नमस्कार।